ऋग्वेद अथ अष्टम मंडलम विश्वानि देव सवितुर्दूतानि परासुवा यद्भद्रम तन्नसौ माँ से लेके संशत पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे उपासको, तुम परम ऐश्वर्य संपन्न, सबके रक्षक, सर्व कामना की पूर्ति करता एवं सबके कल्याण करने वाले एकमात्र परमात्मा की ही उपासना करो। उनके स्थान पर किसी जड़ पदार्थ अथवा व्यक्ति विशेष की उपासना कदापि मत करो। उनके साक्षात्कार का सदैव प्रयत्न करो और जिन आर्ष ग्रंथों में परमात्मा का गुण वर्णन है अथवा जिन अन्यों में उनके साक्षात्कार का विधान है, उन्हें नित्य सिद्धाई करते हुए मनन करो। अवक्रशिनम से लेके विनम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह परमात्मा अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र, सब लोगों के कर्मों का दृष्टा है, जो सदाचारियों को सद्गति का प्रदाता है। वही मनुष्य मात्र की उपासना के योग्य है। यत् से लेके वर्धनम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे प्रभु, आपके द्वारा प्रदत्त ये धन आदि ऐश्वर्य मेरे लिए शुभ हों, अर्थात इस धन द्वारा मैं सदा यज्ञ आदि कर्मों से आपके यश का विस्तार करूं। हे ऐश्वर्य देने वाले परमेश्वर, आपकी कृपा से हमें भांति भांति के ऐश्वर्य मिले और हम आपकी उपासना में सदा रत रहें। वी से लेके मोट तेज चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र का तात्पर्य यह है कि कर्मों में रत पुरुष प्रभु की कृपा से नाना प्रकार के उपायों से सब संकटों तथा आपदाओं पर पार पा जाते हैं। वे शत्रुओं से कभी पराजित ना होकर के उनको प्रकंपित करते हैं और विभिन्न सुख साधन योग्य पदार्थों को सहज ही पा सकते हैं। अतः पुरुषों को वेद विद्या अध्ययन व प्रभु आज्ञा का पालन करना अभीष्ट है, जिससे सुख की प्राप्ति हो। महे से लेके शतामग पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यहाँ ब्रह्म आनंद को सर्वोपरि बताया जाता है, अर्थात स्पष्टम किया गया है कि ब्रह्म आनंद की तुलना धन धाम आदि संसारिक पदार्थों से संभव नहीं है। मनुष्य, गंधर्व, देव, पितृ आदि को उच्चतम पद हैं, उनमें भी उस आनंद का आभास नहीं होता जिसे ब्रह्मानंद कहते हैं। वत्स्य से लेके राज से छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस तरह माता हार्दिक प्रेम सहित पुत्र का लालन पालन करके उसकी भलाई चाहती है, उसी तरह ईश्वर भी मातृतुल्य सभी जीवों का हित चाहता है। इस मंत्र में पिता व भ्राता सब संबंधियों का उपलक्षण है, अर्थात ईश्वर इन सब से बड़ा है और माँ के तुल्य कथन करने से ये दर्शाया गया है कि अन्य संबंधियों की अपेक्षा भी अधिक स्नेह करती है और परमात्मा मात्र तुल्य ही सब मनुष्यों का शुभ इच्छुक है। कवि से लेके अगाशिशु सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा की सर्वव्यापकता को मान करके जिज्ञासु जन उसके ज्ञान रूप प्रदीप से हृदय को आलोकित करें और किसी काल के किसी स्थान में भी पाप कर्म नहीं करें, क्योंकि वह सर्वत्र व हर समय हमारे कर्मों को देखता रहता है। प्रासमय से लेके मिनतपुर आठवां श्लोक, जिसका तात्पर्य ये है कि वह पूर्ण प्रभु विद्वानों की संतति को अविद्या अंधकार से मुक्त करके उसके हृदय में विद्या का आलोक भरे, ताकि वे विद्या प्रचार से
परमात्म ज्ञान का उपदेश करें व लोगों को श्रद्धालु बनावें और परमात्मा के गुणों की वृद्धावली गाते हुए आस्तिक भावना फैलाएं। ये थे सिले के गहीर 9वां श्लोक। जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सर्वव्यापक परमात्मा की शक्तियां इतनी विस्तृत हैं कि उन्हें पूर्णतः जानना मनुष्य के वश की बात नहीं है। इसी अभिप्राय से मंत्र में सहस्त्रीन पद से उसको अनंत बताया गया है। वह परमात्मा अपनी कृपा से हमारे समीप हो, जिससे हम उसका गुणगान करके पूर्ण श्रद्धा युक्त बने। आ तो से लेके कृतम 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह कामधेनु रूप परमात्मा हमें प्राप्त हो व अपने इष्ट फल को पूर्ण करेंगे। यह तो 10 से लेके 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस गतिशील सूर्य में आकर्षण तथा विकर्षण रूप 2 प्रकार की प्रकृतियां हैं, शक्तियां हैं। उनका धाता व निर्माता केवल ईश्वर ही है और सूर्य सम कोटि अनुकोटि ब्रह्मांड उसके स्वरूप में ओतप्रोत हैं। यह रीते से लेके तम पुनः 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में जत्रु शब्द सब क्षीर अव्यय का उपलक्षण है, अर्थात क्षीर में रोग तथा अन्य विपत्ति रूपा घातों के आने से ही परमात्मा उनका संघाता है और वही आध्यात्मिक आदिभौतिक तथा आदिदेविक त्रिविध तापों का निवारक है। अतः उसी की आज्ञा का पालन व उपासना उचित है। मां से लेके अमनमयी 13वां श्लोक, जो पुरुष परमात्मा की उपासना पूर्वक भक्ति भाव से नम्र होता है, उसके शत्रु उस पर विजय नहीं पा सकते हैं। सब विद्वानों में प्रतिष्ठित होता है और सब गुणी जनों में मान पाता है। इसलिए सबको उचित है कि नीच भावों को त्याग करके उच्च भाव ग्रहण करे, जिससे परमात्मा के निकटस्थ हों। अमनमयी से लेके मुदिमयी 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। स्तुति द्वारा इस मंत्र में परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, आप हमें ऐश्वर्य दो, जिससे हम प्रसन्नता सहित स्तुतियों द्वारा आपका गुणगान करें। इसका ये अर्थ भी है कि जो मनुष्य शांति से परमात्मा की स्तुति करते हैं, कर्म योग से प्रवृत्त रहते हैं, उसे परमात्मा ऐश्वर्यशाली बना करके आनंद देता है। इसलिए प्रत्येक को शांत भाव सहित सदैव उसकी वंदना में रत रहना चाहिए। यदि से लेके 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे भगवान, आप मेरी स्तुति सुने। मैंने जो यज्ञ आदि शुभ कर्म किए हैं और करता हूँ, वे आपको अर्पित हों। मेरे लिए नहीं, आप कृपया इन्हें स्वीकार करें ताकि मुझे आनंद मिले। यही निष्काम कर्म भाव है। निस्वार्थ शुभ कर्म करने वाले पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं और उसे आनंद मिलता है। आत्व से लेके सुष्टितम 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सभी को चाहिए कि शुभ कार्य से पहले यज्ञ आदि से परमात्मा की उपासना करके कार्य आरंभ करें, क्योंकि परमात्मा अपने भक्तों व प्रिय उपासकों के कार्य निर्विघ्न संपन्न कराता है। अतः प्रत्येक पुरुष उनकी उपासना में प्रवृत्त रहे। सोता ही से लेके 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
परमात्मा का उपदेश है कि हे लोगों, तुम चित्त वृत्तियों के निरोध से मनन करते हुए उसका साक्षात्कार करो। जैसे सत्ता का प्रवाह निरंतर बहता है, इसी प्रकार चित्त की वृत्तियां निरंतर प्रवाहित रहती हैं। उनकी चंचलता की स्थिरता का एकमात्र उपाय ज्ञान है। अतएव ज्ञान से चित्त वृत्तियों का विरोध करके अंतःकरण को पावनता द्वारा परमात्मा की उपासना में अनुरक्त होकर होना श्रेष्ठकर है। अघ से लेके प्रिन 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अंतरिक्ष आदि लोकों में भी व्याप्त सर्वरक्षक सर्वनियंता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप हमारे हृदय में विराजमान हों और हमारे ऐश्वर्य को बढ़ाएं तथा हमारी संतान को उत्तम फल दें, जिससे उसे संसार में सुख संपत्ति प्राप्त हो सके। इंद्राय से लेके वाज्यम 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यहाँ उपदेश है कि उपासकों, कर्मयोगी बनने हेतु तुम प्रभु से प्रार्थना करो, जो बल व अनेक क्रियाओं का दाता है। तात्पर्य यह है कि कर्मयोगी ही संसार में सब ऐश्वर्य को प्राप्त होता है और वही प्रतिष्ठित होकर मनुष्य जन्म के फल पाता है। अतः पुरुष कर्मयोगी बनने की परमात्मा से सदैव प्रार्थना करें। मातवा से लेके न यचिषत 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उपदेशक इस मंत्र में उपासकों को उपदेश करता है कि उपासकों, तुम सदैव यज्ञ आदि कर्म में प्रवृत्त रहो और परमात्मा की वेद वाणी जो सभी के लिए कल्याणकारी है उसमें संदेह होने पर क्रोध न करते हुए प्रतिपक्षी को यथार्थ उत्तर दो और सबका पालन पोषण रक्षण करने वाले परमात्मा से ही सब कामनाओं की याचना करो। वही सबके लिए इष्ट फलों को प्रदान करने में समर्थ है। मदैनिशित से लेके ददाती न 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उपासक को उपासना से ईश्वर अनुकूल होकर उसके बलवान शत्रु का दमन करके उसकी सर्व प्रकार रक्षा करते हैं। अतः सभी को सदा उनकी प्रार्थना उपासना में प्रवृत्त रहना चाहिए। शिवार्य से लेके अरिष्टुत 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। परमात्मा के उपासक दो प्रकार के हैं, एक स्वार्थपरायण और दूसरा प्रार्थपरायण। इन दोनों में से परमात्मा न्यायकारी तथा परोपकारार्थ प्रार्थी उपासक को अवश्य फल देते हैं। इसलिए प्रत्येक पुरुष परोपकार दृष्टि से प्रभु की उपासना में रत रहे। अंद्रम से लेके सिफ्रम 23वां श्लोक। हे प्रभु, आप हमारी शुभ कामनाओं को पूर्ण करके हमें अनेक विध धर्मों से संपन्न करें, ताकि हम आपके गुणगान करते हुए आपकी उपासना में लगे रहें। आत्वाम से लेके सोम बीते 24वां श्लोक। समष्टि रूप से उपासना का ये विधान इस मंत्र में प्रस्तुत है कि जो इन दिव्य ब्रह्मांडों का रचयिता सर्वत्र व्याप्त है, उसी परमात्मा की हम उपासना करें। हम लोग सैकड़ों तथा सहस्त्रों एक साथ मिलके ब्रह्म आनंद हेतु उस दिव्य ज्योति परम पिता की उपासना करें। आत्वा से लेके पीते 25वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा को अचिंत्य शक्तिशाली बताते हुए कहा गया है कि उसका पारावार पाना संभव नहीं। मयूर पुच्छ के दृष्टांत से स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार मयूर के बर अर्थात पिच्छ में नाना वर्णों की कोई ईता नहीं कर सकता, उसी तरह ब्रह्मांड रूप विचित्र कार्यों की अवधि बांधना मनुष्य की शक्ति में नहीं है। पिवा से लेके पत्यते 26वां श्लोक, जिसका भावार्थ है।
वेद ज्ञाता उपदेश को तुम ईश्वर को भली भांति जान करके उनकी पावन वाणी को प्रचारित करो और सब जिज्ञासुओं को परमात्मा संबंधी ज्ञान का फल दर्शाकर उन्हें कल्याण मार्ग दर्शाओ, जिससे वह मानव अपने जन्म का फल पा सके। यह एको से लेके वर्जित 27वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अद्वितीय, बलशाली और सबको सुख देने वाले ईश्वर कठिन से कठिन विपत्तियों में भी अपने उपासक की सहायता करता है। वह हमें प्राप्त होकर कभी भी वियुक्त ना हो और सभी को उचित है कि प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में परमात्मा की प्रार्थना, उपासना, स्तुति करे, ताकि वह कामों में सफलता प्राप्त हो। तम से लेके भुवा 28वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा को अनंत बलशाली बताते हुए इस मंत्र में कहा गया है कि परमात्मा अपनी हननशील शक्तियों से शत्रु समूह को नष्ट करते हैं। वे संपूर्ण ज्योतियों में प्रविष्ट होकर उन्हें प्रकाशित कर रही हैं और वही सारे ब्रह्मांडों को रथ कर अपनी शक्ति से सबकी थामे हैं। वस्तुतः उन्हीं की शक्ति से सूर्य तथा विद्युत आदि तेजस्वी पदार्थ अपने कर्मों के उत्पादन व विनाश में समर्थ हैं और वह सदाचारी को सुख तथा दुराचारी को दुख देते हैं। अतः सदाचार द्वारा परमात्मा परम परायण होना ही उचित है। मम से लेके अवृत सत्य 29वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा के निध्यासन का वर्णन करते हुए कहा गया है कि सब कालों में परमात्मा का स्तवन करना अभीष्ट है, अर्थात उसे सर्वव्यापक, सर्वकर्म दृष्टा, शुभ शुभ कर्म फलदाता व अन्न वस्त्रादि नाना पदार्थों वाला इत्यादि अनेक भावों से उस स्मरण रखते हुए उसकी आज्ञा पालन में तत्पर रहें, जिससे वह हमें शुभ कर्मों में लगाए। स्तोही से लेके 30वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अभ्यागत, तो उसी पूर्ण परमात्मा की उपासना कर, जिसकी शक्ति संपूर्ण शक्तियों से अधिक है, जो संपूर्ण व्यापक पदार्थों को अपनी व्यापक शक्ति से तिरस्कृत करने वाला संपूर्ण ऐश्वर्यों का भंडार है। आ से लेके पशु 31वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। इस अनंत ब्रह्मांड में जो परमात्मा की सृष्टि का स्वरूप है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म दुर्विज्ञ पदार्थ विद्यमान हैं, जिनका बड़े बड़े पदार्थविता अपने ज्ञान से अनुभूत करते हैं। परमात्मा की इस प्रकृति को कर्मयोगी दुर्विज्ञ बताता हुआ ये वर्णन करता है कि हम उन पदार्थों को जानने के लिए दृढ़ जिज्ञासा से प्रयास करें, अर्थात कर्मयोगी लिए उचित है कि वह अपने अभ्यास से उनको जानने का प्रयत्न करे। जो पुरुष सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों को जान करके उनका आविष्कार करें, तो वह ऐश्वर्यशाली होकर मनुष्य जन्म के फलों को प्राप्त होते हैं। यह ऋजा से लेके 32वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा ने सृष्टि में अनेकानेक विचित्र पदार्थ बनाए हैं और उन्हें जानने के लिए विचित्र शक्ति भी प्रदान की है। अतः ऐश्वर्य अभिलाषी पुरुष को चाहिए कि सदा उनके ज्ञान उत्पादन का प्रयत्न करता रहे। जो लोग निरंतर परमात्मा की उपासना में प्रवृत्त होकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्हें परमात्मा सभी ऐश्वर्य प्रदान करता है। इसलिए परमात्मा को की उपासना द्वारा ज्ञान शक्ति उपासक का कर्तव्य है। आघात से लेके निरितिष्ठन
23वां श्लोक जिसका भावार्थ 33वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यहाँ कर्मयोगी के पराक्रम का वर्णन है कि परमात्म परायण कर्मयोगी नाना प्रयोगों से अपनी अस्त्र शस्त्र विद्या की इतना उन्नत कर लेता है कि सहस्त्रों मनुष्यों की शक्ति को भी चूर्ण कर सकता है। इसलिए परमात्मा भी उपासना में प्रवृत्त हुए पुरुष को उचित है कि वह अस्त्र शस्त्र विद्या में भी निपुण हो। अनवश्य से लेके विभर्षी 34वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। नित्य अनित्य मिथ्या कुटस्थ नित्य तथा तुच्छ ऐसे पदार्थों की 5 प्रकार की सत्ता है, जैसे कि ब्रह्म कुटस्थ नित्य प्रकृति तथा जीव केवल नित्य। ये कार्य रूप ब्रह्मांड अनित्य, रज्जु सर्पादि प्रतिभाषिक पदार्थ मिथ्या और शशृंग वंध्यापुत्र आदि तुच्छ कहे जाते हैं। इस प्रकार इस मंत्र से इस ब्रह्मांड का अमनस्य शब्द से अनित्य कथन किया है। तो यही भाव इस मंत्र में वर्णित है कि कार्य रूप ब्रह्मांड अनस्त सदा स्थिर रहने वाला नहीं, यद्यपि ये अनित्य है तथापि ईश्वर की विभूति और जीवों के भोग का स्थान होने से इसको भोजन कथन किया गया है। अष्टम मंडल में प्रथम सूक्त समाप्त। इदम वसो से लेके त। इस मंत्र का तात्पर्य यह है कि सेना का नेता वीरों से कहता है कि हे कर्म योगियों, तुम सिद्ध किए हुए आनंददायक सोम आदि रस को पियो। ये तुम्हारे लिए सिद्ध किया है, अर्थात विजय को प्राप्त कर्मयोगी शूरवीरों की सेवा शुरुआत सोम आदि रसों से करने का विधान है। निभि से लेकर नदीशु 2 श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सोमरस जिसे विद्वान वैद्य शोध करके तैयार करते हैं, वह युद्ध विशारद नेताओं का रक्षक है, अर्थात उसके पीने से शरीर में विचित्र बल व स्फूर्ति आती है और वे शत्रु पर अवश्य विजय पाते हैं, अर्थात उक्त रसपान शूरवीर को विद्युत तुल्य तेजस्वी और अजस्वी बना देता है। तामते से लेके 3 श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि याज्ञिक ज्ञान योगी तथा कर्म योगी पुरुषों का यज्ञ स्थान से आवाहन करते हैं कि हमने तुम्हारे लिए गव्य पदार्थों से स्वादु रस सिद्ध किया है। कृपा करके हमारे यज्ञ को शोभित करके इसका पान करें और हमारे यज्ञ में ज्ञान योग व कर्म योग का उपदेश करके हमें कृतकृत्य करें। उल्लेखनीय है कि यज्ञों में जो होम आदि रस सिद्ध किए जाते हैं वे आनंददायक होते हैं, मादक नहीं। इंद्र से लेके 4 श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कर्मयोगी का महत्व बताते हुए इस मंत्र में कहा गया है कि विश्व को वशीभूत करने वाला कर्मयोगी परमात्म संबंधी व संसारिक ज्ञान उपलब्ध करता है। अतः पुरुष कर्मयोगी बने वस्तुतः देवों तथा मनुष्यों के बीच कर्मयोगी ही इस विचित्र विश्व के ऐश्वर्य का भोगता है। अतः अभ्युदय के इच्छुकों को चाहिए कि वे उन कर्मयोगी की संगति से अभ्युदय की प्राप्ति करें। नायम से लेके 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि बलवान दुष्प्राप्य और पूर्ण काम आदि सब पुरुष कर्मयोगी को सदा प्रसन्न रख के तद अनुकूल आचरण करते हैं, अर्थात अनुचर जैसा संबंध रख सदा उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं,
ताकि वह प्रसन्न होकर सभी को विद्यादान से तृप्त करे। गौभी से लेके धेनु भी, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कर्मयोगी का क्रूरता में वचन करने वाला लोग उनकी विद्या संबंधी लाभ नहीं पा सकते, और जो लोग वाणी मात्र से उनका सत्कार करके उसे अच्छा मात्र कहते हैं और उसके कर्मों का अनुष्ठान नहीं करते, वे भी उससे लाभ नहीं उठा पाते। ऐसे अनुष्ठानी पुरुष कभी भी अभ्युदय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जिज्ञासु पुरुष को चाहिए कि सदा सरल चित्त से उसकी सेवा व आज्ञा पालन करते हुए उससे विद्या पाएं और उसके कर्मों का अनुष्ठान का अभ्युदय प्राप्त करें। त्रय इंद्रस्य से लेकर 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तेजस्वी कर्मयोगी हेतु पुनः पुनः अर्चन निमित्त 3 सोम भागों के संस्कार की व्यवस्था है, अर्थात यज्ञ में आए कर्मयोगी को आगमन, मध्य और जाते समय सोम आदि उत्तम उत्तम पदार्थ अर्पण करें, जिससे वह प्रसन्न होकर और विद्या आदि सद्गुणों का उपदेश करके जिज्ञासुओं को अनुष्ठानी बनावे। त्रय से लेकर भारमन 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शत्रु से संग्राम होने पर 3 प्रकार की सामग्री विजय प्राप्ति के लिए आवश्यक है। पहली विद्याकोश, बुद्धिमान सेनापति को सेना की सुनियोजित ढंग से संग्राम में प्रवृत्त करे। दूसरी बलकोश, बलवान सैनिक, और तीसरी धन कोश, पर्याप्त धन। जिसके पास से ये 3 कोश पूर्णता होते हैं वह अवश्य विजय पाता है, अन्य नहीं। शुचि रसी लगे शूरस्य 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पुष्टिकारक व आनंद जनक दूध, घृत आदि पदार्थों की महिमा का इस मंत्र में वर्णन है, अर्थात कर्मयोगी शूरवीरों के अंग प्रत्यंग दूध, दधि, घृत आदि शुद्ध पदार्थों से ही सुसंगठित तथा स्वरूपवान होते हैं, तमोगुण उत्पादक मादक द्रव्यों से नहीं। इमे से लेके याचनते 10वां श्लोक। याज्ञिक कहते हैं कि हे कर्मयोगी महात्माओं, हमारे द्वारा सिद्ध ये शुद्ध पौष्टिक सोम रस आपके लिए प्रस्तुत है, आप इसका पान करें। तात्पर्य यह कि सोम आदि रस उत्तम कर्मयोगी पर ही प्रभाव उत्पन्न करते हैं, असत्य पुरुष पर नहीं। ताम से लेके शृणोमि 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। याज्ञिक पुरुष कहते हैं कि ऐश्वर्य संपन्न कर्मयोगिन पेय आदि उत्तम उत्तम पदार्थों से बने इस पुरोडाश यज्ञ शेष को आप ग्रहण करें। पुरोडाश यज्ञ के हवनीय पदार्थों में सर्वोत्तम बताया जाता है, इसलिए उसके सर्वप्रथम देने का विधान है। हरित से लेकर जरनते 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सोम रस के गुण बताते हुए कहा गया है कि पान किया हुआ सोम रस पुष्टि, आनंद और बुद्धिवर्धकता आदि उत्तम गुण उत्पादक है। सुरापान के समान दुर्मद उत्पन्न नहीं करता, अर्थात सुरा तो बुद्धिनाशक तथा शारीरिक बल नाशक है, सोम रस नहीं। इसलिए ही कर्मयोगी स्तोता लोग इस रस के पान के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके इसे ग्रहण करें। रेवा से लेके सुतस्य 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे कर्मयोगी, आपके जैसे गुणों वाला पुरुष धन ऐश्वर्य संपन्न होता है, और पुरुष कर्मयोगी के उपदेशों को ग्रहण करके तद अनुकूल आचरण करे, वह अवश्य ऐश्वर्यवान तथा तेजस्वी होता है। उत्थम से लेके गईमा नाम
14वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि जिसकी वाणी प्रशस्त नहीं, अर्थात जो अनृतवादी व अकर्मण्य है, वे कर्मयोगी के सन्मुख नहीं ठहरता, क्योंकि कर्मयोगी स्तुत्यहम स्तोत्रों का ज्ञाता होता है, वह प्रभु की आज्ञा का पूर्णता पालन करता है। मान इंद्र से लेकर 15वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिज्ञासु की यह प्रार्थना यहाँ प्रस्तुत है कि शासनकर्ता कर्मयोगिन आप मुझे उस हिंसक व क्रूर कर्म जान के वशीभूत नहीं करें जो अत्यंत कष्ट देता है। कृपा कर आप मुझे अपने ही अधीन रखकर मेरा जीवन उत्तम बनाएं, जिससे मैं प्रभु आज्ञा का पालन करता हुआ उत्तम कर्मों में रत रह सकूं। वही मुँह से लेके जरंते 16वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिज्ञासुजन कर्मयोगी की स्तुति करते हुए इस मंत्र में कहते हैं कि हे भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम आपके समान सद्गुण संपन्न व समान ख्याति वाले हों। आप हमारी ये कामना सफल करें। न से लेके चिकेत 17वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिज्ञासु को और से यही स्तुति है कि महाशक्ति वाले कर्मयोगी नव रचनात्मक कर्म रूपी यज्ञ में मैं आप ही की स्तुति करता हूँ। कृपा करो मुझे आप अपने सदुपयोग से कर्मण्य बताएं, ताकि मैं भी कर्मशील होकर ऐश्वर्य प्राप्त करूं। 36 से लेके 18वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उत्तम उत्तम आविष्कारों में रत कर्मयोगी निरालसी क्रियाओं में तत्पर पुरुष को विविध रचनात्मक कर्मों में लगाते हैं, अर्थात उद्योगी पुरुष को अपने उपदेशों से कला कौशल आदि अनेक विध कामों को सिखाते हैं। ऐसे पुरुष को आलस्य को त्याग करके निरंतर उद्योग में प्रवृत्त रहे, वही सुख भोगता है, वही परम आनंद प्राप्त करता है और आलसी व्यसनों में प्रवृत्त निरंतर अपनी अवनति करता है तथा सुख संपत्ति और आनंद से सदा वंचित रहता है। अतः ऐश्वर्य आनंद को कामना वाले पुरुष को निरंतर उद्योगी होना चाहिए। ओ से लेके यौवन जानी 19वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजलक्ष्मी सदा युवती है, उसका पति वयोवृद्ध हुए पुरुषार्थ तथा जीर्णमयों वाला कदापि नहीं हो सकता। अतः ये कहें कि जिस प्रकार युवती का पति वृद्ध हो तो वह पुरुष सभा समाज व सदाचार नियमों से लज्जित हो अपना सिर ऊंचा नहीं उठा सकता, इसी प्रकार जो पुरुष हत उत्साह व शूरता आदि गुणों से रहित हैं वह राज्य श्री रूप युवती का पति बनते योग्य नहीं। इस मंत्र में युवती स्त्री के दृष्टांत से बताया गया है कि शूरवीर बनने हेतु सदा युवा अवस्था संपन्न शौर्य आदि की भावों की आवश्यकता है। आ से लेके जमाता 20वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कि हे सर्व विद्या से संपन्न कर्मयोगी, आप शत्रु हनन करता तथा विद्यादाता हैं। कृपा करके हमारे यज्ञ में पधारे। आप निर्धन जमाता के तुल्य अति विलंब मत करें। विद्या से लेके मनांसी 21वां श्लोक। यज्ञ में पधारे कर्म योगी की प्रशंसा करते हुए जिज्ञासुजन कहते हैं कि विद्या आदि का दान देने वाले इस बुद्धिमान के अनुकूल हम आचरण करें, जो सत्व आदि तीनों गुणों का ज्ञाता है, अर्थात जो प्राकृतिक पदार्थों को भली भांति जान करके नवीन आविष्कार करने वाला है, या यूँ कहो कि परतार्थ विद्या में भली भांति निपुण कर्मयोगी से विद्या लाभ करके ऐश्वर्यशाली हो। आतो से लेके शतमूर्ति 22वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। याज्ञ कहते हैं कि जिज्ञासु जनों, तुम सब मिलकर विद्वानों सहित
आय कर्म योगी का अर्चन व विविध भौतिक सेवा सत्कार करो, जो विद्वान महात्माओं के लिए आवश्यक कर्तव्य हैं। यह यशस्वी, बलशाली, यज्ञ तथा अनेक प्रकार से रक्षा करने वाले योगी राज प्रसन्न हों। हमें विद्यादान से कृतार्थ करें, क्योंकि इनके जैसा यशस्वी, तपस्वी तथा वेद विद्या में विस्तृत निपुण अन्य कोई नहीं। जिष्ठेन से लेके नर्याय 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि सोता अर्थात जो सोमरस बनाता है, शत्रुनाशक, सब कामों के पूर्ण करने में सम्मत, सर्वहितकारक कर्मयोगी के लिए सर्वोत्तम सोमरस भेंट करो, जिसका पान करके वह प्रसन्न हुए सद्गुणों की शिक्षा द्वारा हमारा अभ्युदय उत्पन्न करे। यो से लेके गोमंतम 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो कर्मयोगी धन लाभ कराने वाला और जो कवि वेदों के ज्ञाता उपासकों के लिए अश्व, गऊ तथा अन्न आदि नाना धनों का समर्पण करता है, हम उसका श्रद्धा से सत्कार करें। उससे वह प्रसन्न होकर ऐश्वर्य का हमें लाभ कराए। पन्ने पन्ने से लेकर शुराई 25वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिज्ञासु जनों, इस वेद विद्या ज्ञाता ओजस्वी कर्मयोगी का सत्कार उत्तम ढंग से बने सोम रस से ही करना अपेक्षित है, जिससे वह हर्षित होकर उत्तम उत्तम उपदेशों से हमारे जीवन में पवित्रता संचारे। पाता से लेके शतमोती 26वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिज्ञासु जनों की प्रार्थना है कि हे प्रभु, आप हमारे समीप आएं, अर्थात विद्या, शिक्षा व अनेक उपायों से हमारी रक्षा करें, क्योंकि रक्षा करने वाला कर्म योगी ही शासक है, आरक्षक नहीं। यही हरि से लेके 27वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु आज्ञापालक तथा संसार को सुख का मार्ग दिखाने वाले ज्ञान योगी व कर्म योगी यज्ञ में आकर वेद वाणियों से उस प्रभु की उपासना करते हुए सब जिज्ञासु जनों को परमात्मा की आज्ञा पालन करने को उपदेश देते हैं कि हे जिज्ञासुओं, उस जैसे परमात्मा की उपासना व आज्ञा का पालन करो जो सबको मित्रता की दृष्टि से देखता है, जैसा कि मित्रस्थ चक्षुआ सर्वाणी भूतानि समीक्षन्ताम इत्यादि मंत्रों में वर्णन है। सवादवा से लेके सदमाधवम 28वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे भगवान, आप विद्वानों सहित भोजन व उत्तम उत्तम रसों का ग्रहण करें। ये भक्ष तथा पान क्रिया योग्य पदार्थ परिपक्व हो गए हैं, अतः आप इन्हें ग्रहण करें। ये स्तोता आपसे प्रार्थना करते हैं। शतुष चेले के वृद्धंत 29वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे कर्मयोगिन, स्तोताजन कर्मशील पुरुषों को उत्साहित करके आपसे धन बल के लिए प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके आप हमें पदार्थ विद्या के आविष्कारों से उन्नत करें, जिससे हमारा यश संसार में विस्तृत हो और हमें उन्नति प्राप्त हो। गी से लेके 30वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ज्ञान योगी तथा कर्म योगी, आपके स्तोत्रों तथा ऋचाओं से आपका उद्बोधन करके आपकी प्रशंसा करते हैं कि कृपा करके आप हमें वेद विद्या का उपदेश करें, जिससे हम ऐश्वर्यवाली होकर संसार में वंश प्राप्त करें। अवदेश से लेके दैत्य 31वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
जिज्ञासु पुरुष कर्मयोगी की स्तुति करते हुए उसको चिरकाल पर्यंत अन्न आदि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने वाला बताते हैं, जिसका तात्पर्य यह कि राजा व प्रजा अन्न का कोष चिरकाल तक सुरक्षित रखे, जिससे प्रजा अन्न कष्ट से दारुण दुख को प्राप्त ना हो, क्योंकि अन्न के बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकता। अतः पुरुषों को उचित है कि अन्न को सदा सुरक्षित रखें। हंताम से लेके शचीबी 32वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऐसे महान ऐश्वर्यवान कर्मयोगी को सर्वत्र सम्मान मिलता है, जो सन्मार्ग से च्युत पुरुषों को दंड देने वाला और श्रेष्ठों की रक्षा करने वाला है, और सभी प्रजाजन उसकी आज्ञा मान करके मनुष्य जन्म का फल चतुष्टय पाते हैं। यस्मिन से लेके मधोन 33वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब पर नियंत्रण करने वाला कर्म योगी जो अपने अतुल बल द्वारा सब प्रजा को वश में रखता है, वह धनवानों को सुरक्षित रख करके उन्हें आनंद प्रदाता होता है। ऐसा से लेके मधो नाम 34वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कर्मयोगी का मुख्य कर्तव्य संसारिक मर्यादा बांधना है। यदि वह धनियों की रक्षा न करे तो संसार में विपल्लव होने के कारण धनवान सुरक्षित नहीं रहे। अतः ये कहा गया है कि वह धनवानों को सुरक्षित रखने के कारण उनके अन्नदाता जैसा ही है, और ऐश्वर्य संपन्न धनियों की रक्षा करना प्राचीन काल से सुना जाता है। प्रभता से लेके बोलहा 35वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मार्गों को इस प्रकार विस्तृत व स्वस्थ सुधरे तथा प्रकाश में बनाने वाला कर्मयोगी कि जिसमें रथ तथा मनुष्य आदि सब सुविधा से आ जा सकें, वही प्रभु होता और वही श्रीमान सब रत्नादि पदार्थों का स्वामी होता है। सनीता से लेके विधंतम 36वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सबका प्रभु है वह विद्वान कर्मयोगी यान आदि गतिशील पदार्थों से सबको इष्ट पदार्थों का विभाजन करता है, और जो उन्नति करने वाले वैदिक धर्म प्रवृत्त अनुष्ठानी पुरुषों का विरोध करने वाले दुष्टों को दंड देता है, और जो अपने वर्ण आश्रमोचित कर्मों में रत है उनकी सर्वत्र कार रक्षा करता है। यज्ञ ध्वेनम से लेके सत्यमध्वा 37वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो जिज्ञासुजन अनेक प्रकार की विद्या बुद्धि वाले यज्ञों में रत होकर के उन्नति कर रहे हैं, वे मन से उस सच्चे आनंद वाले कर्म योगी की अर्चना करें, जिससे वह उनके यज्ञों में उपस्थित विघ्नों को दूर करके उन्हें पूर्ण कराने वाला हो। गाय श्रवसम से लेके वाजिनम 38वां श्लोक। विद्वान याज्ञिक पुरुषों को चाहिए कि वह विस्तृत कीर्तिमान सज्जन पालक यशस्वी और सब विद्याओं के ज्ञाता कर्म योगी की वंदना करें, जिससे वह प्रसन्न होकर सभी विद्वानों की कामनाएं पूर्ण करे। या रीति से लेके अश्रियन 39वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऐसे प्रशस्त क्रियावान कर्मयोगी जो सर्वहितकारक विद्या आदि शुभ गुण प्रचारक हैं और जिसमें सर्व प्रकार की शक्तियां हैं, वह अशक्त को भी शक्ति प्रदान करता और कामना करने वाले विद्वानों के लिए पूर्ण काम होता है। इस प्रकार वे अपने मनोरथ में सुखपूर्वक सफल होते हैं। इत्था से लेके यह अन्य 40वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कि वह विद्वानों की संतानों को शिक्षित बनाए व राष्ट्र में उपदेश कराए और उनकी रक्षा करे, जिससे उसका राष्ट्र सद्गुण संपन्न और धर्म पथगामी बने। शिक्षा से लेकर सहस्त्र 41वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
कर्म योगी से जिज्ञासु जन ये प्रार्थना करते हैं कि आप शत्रुओं के दमनाथ हमको उक्त योद्धा प्रदान करें जिससे शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत हो। उत 100 से लेकर माँ महे 42वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि आप कृपा कर हमें जल से बड़ी 2 शक्तियां प्रदान करें जिससे हम शत्रुओं पर प्रहार कर सकें, अर्थात जल द्वारा उत्पन्न किया हुआ वारण अस्त्र जिसकी 2 शक्तियां विख्यात हैं। इन 2 शक्तियों से जो संपन्न हो वह शत्रु से कभी नहीं डरता और ना ही शत्रु उसे वशीभूत कर सकता है। इसलिए यहाँ उक्त 2 शक्तियों की प्रार्थना है। अष्टम मंडल में दूसरा सूक्त समाप्त हुआ। पिबा से लेके ते धिया पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है यहाँ याज्ञिक की ओर से कर्म योगी के प्रति प्रार्थना की गई है कि हे परम ऐश्वर्य संपन्न कर्म योगिन, आप हमारे सुसकृत सिद्ध किए हुए इन दूध दधि तथा घृत आदि गोरसों को पान करके तृप्त होकर हमारे संबंधी जनों की वृद्धि हेतु आप सदैव प्रयत्नशील रहें, अर्थात विद्या और ऐश्वर्य वृद्धि संबंधी उपाय आप सदा हमें बताएं जिससे हम विद्वान से ऐश्वर्यशाली हों, अथवा आपकी बुद्धि सदैव हमारे हित चिंतन में प्रवृत्त रहे, यही हमारी प्रार्थना है। भूयाम से लेकर याम में दूसरा श्लोक, हे कर्म योगी, आप ऐसी कृपा करें कि हम ऐश्वर्य संपन्न हों, आपके सदृश उत्तम कर्मों में प्रवृत्त हों, अभिमानी शत्रु हमें पादक्रांत नहीं करें। हे प्रभु, हमारी इन कामनाओं को आप पूर्ण करें जिससे हम सुखी हों, सदैव परमात्मा की आज्ञा का पालन करने में प्रवृत्त रहें। इमा ओ से लेके तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ऐश्वर्य मंडित कर्म योगिन, हम शुभ वाणियों से आपको आशीर्वाद देते हैं कि परमेश्वर आपको अधिक का अधिक ऐश्वर्य प्रदान करें। अग्नि समान तेजस्वी सब विद्वान यज्ञों में आपका यश गाते हैं कि परमात्मा आपको अधिक बढ़ावे और आप हमारी वृद्धि करें। अयम से लेके विप्र राज्य, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि ऐसा कर्म योगी कि जो अनेक ऋषियों से धनुर्विद्या प्राप्त करके अपने बल प्रभाव से सर्वत्र प्रसिद्ध होता है, सारे देश में पूजा जाता है और अपने स्थिर बल व प्रकर्म के कारण विद्वान उसका सत्कार करते हैं और यज्ञों में सब याज्ञिक उसकी वंदना करते हैं। इंद्रमिदय से लेकर 7 से 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विद्वान तथा ऐश्वर्यशाली प्रजाजन विद्वानों से सुशोभित धर्म समाज में यज्ञ प्रारंभ होने पर, संग्राम उपस्थित होने पर और धन उपार्जन वाले कर्मों को प्रारंभ करने में कर्मयोगी का आवाहन करते हैं, अर्थात शुभ कार्यों को कर्मयोगी की सम्मति से प्रारंभ करते हैं ताकि उनमें सफलता मिले। इंद्र से लेके इंदव, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वे अपनी शक्ति से पृथ्वी तथा ध्युलोक की दिव्य दीप्तियों से लाभ प्राप्त करता है और वही सूर्य प्रभा को सफल करता है, अर्थात मूर्खों में विद्युता उपजा करके सूर्य उदय होने पर स्व कार्य में प्रवृत्त करता है, अथवा अपनी विद्या द्वारा सूर्य प्रभा से अनेक कार्य संपादन करके लाभ प्राप्त करता है। कर्मयोगी ही सबको नियम में रखता है और उत्तम उत्तम पदार्थों का भोक्ता कर्मयोगी ही है, अर्थात जिस देश का नेता विद्वान है उसी देश के मानव सूर्यलोक, ध्युलोक और पृथ्वीलोक की दिव्य दीप्तियों से लाभ उठा पाते हैं। इसीलिए यहाँ सूर्य आदिकों का प्रकाशक कर्मयोगी को माना है। अभित्वा से लेके पूर्व्यम 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है,
याज्ञिक कहते हैं कि हे कर्मयोगी, सत्यभाषी विद्वान पुरुष स्तोत्रों से आपकी स्तुति करते हैं। वह सोमरस का अग्रपान करने को आपका आवाहन करते हैं और शत्रुओं को भयप्रद योद्धा आपकी स्तुति करते हुए सत्कार अहम उत्तम उत्तम पदार्थ भेंट करके आपको प्रसन्न करना चाहते हैं। अस्य इंद्रेंद्रों से लेके पर्व था 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि स्तोता व अधिकारी जिज्ञासु जनों के बल को उत्तम उत्तम पदार्थों से कर्मयोगी बढ़ाता है, क्योंकि बल संपन्न पुरुष ही अपनी अभीष्ट पूर्ति का सामर्थ्य रखता है और मानव पहले के समान इस कर्मयोगी के धर्माचरण का अनुष्ठान करके अब भी ऐश्वर्यशाली हो सकते हैं। अतः कर्मयोगी की वंदना करते हुए पुरुष अनुष्ठानाई हो। तत्वा से लेके 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, आप हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे हम परमात्म संबंधी ज्ञान वाले एवं ऐश्वर्यशाली हों। हे प्रभु, आप अधिकारियों की याचना पूर्ण करते हैं। हे पराक्रम संपन्न, आप कृपा करें हमें भी पराक्रमी बनाएं, जिससे हम अपने कार्य विधिवत करते हुए ज्ञान से परमात्मा की निष्कपटता पालें। ये से लेके चक्र दे 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कर्मयोगी की महिमा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि वह कृत्रिम नदियों से मरुस्थलों में भी जल पहुंचा करके पृथ्वी को उपजाऊ बनाता है और प्रजा को सुख देता है, और धर्मयुक्त व अभ्युदय कारक होने से कर्मयोगी के ही आचरणों का पृथ्वी भर के सब मनुष्य अनुकरण करते हैं। शक्ति से लेके पूर्व 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, सब धनों के स्वामी हैं कर्मयोगी। हम आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपसे याचना करते हैं कि आप हमें सब प्रकार से धन धान्य देकर संतुष्ट करें, क्योंकि जो आपके अनुकूल हैं उसे सबसे प्रथम अन्न आदि धन दीजिए। अर्थात कर्मयोगी का कर्तव्य है कि वह वैदिक मार्ग पर चलने व चलाने वाली प्रजा को धन आदि सभी आवश्यक पदार्थ देकर के सदा प्रसन्न रखें, जिससे उनकी किसी राष्ट्रीय अंग में कमी नहीं आए। शक्ति से लेके स्वर्णरम 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। याज्ञिक लोगों से इस मंत्र में प्रार्थना है कि कर्मयोगी आप हमारे याज्ञिक कर्मों में प्रवृत्त यजमान को धन से संपन्न करें। हे भगवान, जैसे कर्म प्रवृत्त दरिद्र को धन दे आप सुखी करते हो, वैसे ही आप हम लोगों सहित यजमान के भी समर्थ करें, जिससे वह उत्साहित होकर के यज्ञ संबंधी कर्म कराए। कनम्य से लेके आंशु 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि बड़े बड़े विद्वानों ने भी जो निरंतर सूक्ष्म पदार्थों के जानने में लगे रहते हैं, कर्मयोगी की महिमा का पार नहीं पाया। तब नव शिक्षित मनुष्य उसकी महिमा का क्या वर्णन कर सकता है, क्योंकि कर्मयोगी की अनंत कलाएं हैं, जिसकी ईटा विद्वान पुरुष भी अनंत काल तक नहीं जान सकते। कटु से लेके गमा 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कर्मयोगी से प्रार्थना, उसके यज्ञ स्तुति व आवाहन करने को सभी पुरुष उत्कंठित रहते हैं तथा वे चाहते हैं कि यह कर्मयोगी कब हमारी प्रार्थना को किस प्रकार स्वीकारे, जिससे हम भी उसकी कृपा से अभ्युदय संपन्न होकर के इष्ट पदार्थों को भोगें। हे कर्मयोगी, आप याज्ञिक पुरुषों के हवे पदार्थों को कब स्वीकार करेंगे? तात्पर्य यह है कि यज्ञ का फल जो ऐश्वर्य लाभ करता है वह आप हमें शीघ्र प्रदान कराइए और स्थिरता का गृह पवित्र करें, अर्थात उसके गृह में सदा कुशल क्षेम रहे, जिससे यज्ञ संबंधी कार्यों में विघ्न ना हो। यही प्रार्थना है। यदु से लेके 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है
जैसे संग्राम विजयी धन की इच्छा वाले, दृढ़ रक्षा वाले, बल की चाहना वाले रथ समान उद्देश्य को लेकर शीघ्रता से निकलते हैं, उसी प्रकार मधुर वाणियों द्वारा स्तोता लोग समान उद्देश्य से कर्मयोगी स्तुति का गायन कर रहे हैं। हे प्रभु, आप उन्हें ऐश्वर्य संपन्न करें। कन्वाम से लेके अस्वरण 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कर्मयोगी की समग्र राष्ट्र भूमि में विद्वान, उपदेशक व शूरवीर छाए रहते हैं, जिससे उनका राष्ट्र ज्ञान से पूर्ण हो तथा सुरक्षित अन्न धन से भरपूर होकर के श्रद्धा उनकी प्रशंसा करता है। युक्षवा से लेके गही 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। याज्ञिकों की ओर से यह प्रार्थना की गई है कि हे शत्रुओं का हनन करने वाले, हे ऐश्वर्यशाली तथा हे भीम कर्मी कर्मयोगी, आप अपने रथ पर सवार होकर के विद्वानों सहित सोमपान हेतु हमारे स्थान को प्राप्त होकर के, ताकि हम आपका सत्कार करके सकर्तव्य पालन करें। इमे ही से लेके 11वां श्लोक 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। याज्ञिक पुरुषों की ओर से कहा गया है कि ऐश्वर्यशाली कर्मयोगी शिल्पी जो विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र आदि बनाने व अन्य कार्यों में निर्माण में कुशल हैं, वे यज्ञ में भाग लेने हेतु आपकी कामना करते हैं, अर्थात अस्त्र शस्त्र का निर्माण करके युद्ध विशारद होना भी यज्ञ ही है। अतः इन सहाय अभिलाषी पुरुषों को यज्ञ में भाग देना कि युद्ध सामग्री के निर्माण पूर्वक यह यज्ञ सर्वांग पूर्ण हो। निरांध्र से लेके आज 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। याज्ञिक कहते हैं कि कर्मयोगी, आपने श्रेष्ठतम शस्त्र अस्त्रों से ही बड़े बड़े दस्युओं को अपने वश में किया, जो अराजकता फैलाते, श्रेष्ठ पुरुषों का अपमान करते तथा यज्ञ के लोगों के यज्ञ में विघ्न डालते थे। इन्हीं शस्त्रों के प्रभाव से आपने बड़े बड़े हिंसक पशुओं का हनन करके प्रजा को सुरक्षित किया और इन्हीं के प्रयोग से पर्वतीय प्रदेशों को विजय किया। अतः प्रत्येक पुरुष को शस्त्र अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर युद्ध विद्या में निपुण होना चाहिए। निरअग्नियों से लेके पोष्यम 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस पुरुष का अज्ञान दूर हो जाता है वह महापुरुषार्थी कहलाता है, और वही सूर्य आदि के प्रकाश, अग्नि, धान व सोम आदि रसों का उपयोग कर सकता है। उसी को यह संपूर्ण ब्रह्मांड रुचिकर व आनंदप्रद लगता है, अथवा ये भी कहा जा सकता है कि जो आनंद में ब्रह्म सर्व रसखान है, उसकी प्रतीति अज्ञानी को नहीं होती, किंतु ज्ञानी पुरुष ही उसका अनुभव करता है। इसी अभिप्राय से यहाँ ज्ञानी पुरुष के लिए संपूर्ण पदार्थों के रोचक होने से आनंद प्राप्ति बताई गई है। यम में से लेके धाव मानम 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पूर्ण बलशाली व तेजस्वी, जिसने अपने बल से पृथ्वी पर विजय पाई है, ऐसा कर्मयोगी तथा ब्रह्मचर्य पूर्वक वेद वेदांगों का अध्ययन कर जो पूर्ण विद्वान है, जिसका आत्मिक बल भी महान है, ऐसा विद्वान जन जिस पदार्थों का संशोधन करे वे पदार्थ स्वभाव से ही सच एवं सात्विक होते हैं, और ऐसे पदार्थों को ही उपयोग में लाना चाहिए। रोहितम से लेके विबोधनम 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि कर्म योगी ही शीघ्र गतिशील अन्न आदि पदार्थों को प्राप्त करके विद्वानों को अर्पित करते हैं, जिससे वे सुखी जीवन यापन करें। यस्मा से लेके तुग्रेयम 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस पुरुष के इंद्रियां संस्कृत हैं, उनकी इंद्रिय वृत्तियां भी साध्वी व संस्कृत होती हैं। इसलिए मनुष्य को अपेक्षित है कि मनस्वी बने और इंद्रिय वृत्तियों को सदा अपने अधीन रखे। आत्मा से लेके
24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस कर्म योगी ने पिता से ब्रह्म विद्या व कर्म योग विद्या का अध्ययन किया है वह ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ होता है, अथवा वह पिता के शरीर का ही अंग है। धर्मशास्त्र में भी कहा गया है कि आत्मा वे जायते पुत्रा, अपना आत्मा ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है। इस वाक्य के अनुसार पुत्र पिता का आत्मा रूप प्रतिनिधि है। इस प्रकार ब्रह्म विद्या विशिष्ट ऐसे स्नातक के महत्व का यहाँ वर्णन है, जिसने अपने पिता के गुरुकुल में ही ब्रह्म विद्या अर्जित की है। अष्टम मंडल में तीसरा सूक्त समाप्त हुआ।